छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष दीपक बैज का रायपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेसियों ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और इस दौरान दीपक बैज ने कहा है कि नई जिम्मेदारी मिली है, सत्ता और संगठन के साथ तालमेल बिठाकर काम किया जाएगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। वहीं एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक जगह जगह दीपक बैज का स्वागत हुआ। जब दीपक बैज रायपुर भवन पहुंचे तो क्रेन से उन्हें माला पहनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो एयरपोर्ट पर किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दीपक बैज हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर उन्होंने संबोधित किया और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। और वहीं जब वो एयरपोर्ट से राजीव भवन भी पहुंचे तो वहां पर भी उनका स्वागत किया गया, शानदार तरीके से फूल बरसाए गए और उसके बाद क्रेन से उन्हें माला पहनाई गई थी। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्या, तो आखिरकार दीपक बैज ने, जिसका सभी को इंतजार था, कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था, बस्तर वासियों को इंतजार था, कार्यभार संभाल लिया है। बिल्कुल, देखिए, और कार्यभार संभालने के साथ ही जो सबसे बड़ी बात दीपक बैज ने कही वो यही कि संगठन और सत्ता ये दो पहिए हैं और दोनों पहिए जब आपसी तालमेल के साथ चलेंगे तभी बेहतर समन्वय के साथ संगठन भी चलेगी और सत्ता भी चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ दीपक बैज ने ये भी कहा कि भाजपा के पास प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। अगर भाजपा में दम है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके भी वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, फिर भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिताऊ और बड़ा चेहरा है। सीएम भूपेश बघेल भी तब जबकि राजीव भवन में आज पदभार संभालने के बाद दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी। उस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि भाजपा झूठ फैलाती है और बड़ी चुनौती भाजपा के झूठ से लड़ना है और इसके लिए कार्यकर्ता लोगों के बीच जाए और उन्हें बताए कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार क्या काम कर रही है और भाजपा किस तरह से झूठ फैला रही है। लेकिन इस सबके बीच अगर हम कहें तो जिस तरह से एक युवा नेतृत्व पे भरोसा कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जताया है, दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो दीपक बैज के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि सत्ता और संगठन का तालमेल और बेहतर हो और इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करे, बेहतर नतीजे दे और दिखाए कि केंद्र सरकार ने जो भरोसा जताया है वो भरोसा कहीं ना कहीं सही था और इसे प्रूव करके भी दिखाने की एक चुनौती दीपक बैज के सामने। और पदभार संभालते ही इसकी बानगी भी देखने को मिली है। सत्या, एक तरफ तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं, उन्होंने चेहरे को लेकर के कई सवाल उठाए कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर कमल के फूल पर चुनाव लड़ना है, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है या फिर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ विपक्ष पर बरसे और दूसरी तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दे दिया, सत्या, कि समय कम बचा हुआ है, 18 घंटे काम करिए। बिल्कुल, देखिए, और 18 घंटे काम करने का संदेश इसलिए दिया दीपक बैज ने क्योंकि कार्यकर्ता ही लोगों के बीच जाते हैं सबसे अधिक। बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता होता है उसके ऊपर रहता है कि बूथ में किसी सबसे ज्यादा वोट जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो कार्यकर्ता उस पॉलिटिकल। बिल्कुल, और यही कोशिश रहती है सत्या चुनावी साल में पार्टियों की कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जाए तो कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया जाए ताकि जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसका प्रचार प्रसार जनता तक किया जाए, उन्हें बताया जाए, बखूबी उन्हें प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जनता उनके वादे जो पूरे हुए हैं उसे जान सके। और यही कहते हुए दीपक बैज भी आज नजर आए जब उन्होंने पदभार संभाला। बहुत शुक्रिया सत्या तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर में आज जब एयरपोर्ट पर दीपक बैज पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया और इस दौरान सीएम समेत तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो मौजूद थे। और जब पदभार संभाल लिया दीपक बैज ने तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है जाकर के, और इसी का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दीपक बैज ने संबोधित करते हुए कहा कि समय कम बचा है, कार्यकर्ताओं को कम से कम 18 घंटे काम करना पड़ेगा,
सरकार की जो योजनाएं इन 4-4.5 सालों में रही हैं, कार्यकाल में रही हैं, उसे लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनके हित में काम किया है। तो कांग्रेस ने बस्तर के 3 बड़े नेताओं को अब जिम्मेदारी सौंप दी है। एक बताते चले कि मोहन मरकाम, और इसके साथ साथ जिस तरीके से दीपक बैज को भी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें कहा गया कि अब आप प्रदेश की कमान संभालेंगे, और कवासी लखमा, ये 3 नेता हैं बस्तर के जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। दीपक बैज हैं प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष, पूरे जोर शोर के साथ उनका स्वागत कांग्रेसी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज भव्य स्वागत आपका हुआ जगह जगह, इस उत्साह के साथ अब आपके पास वक्त कम है, कैसे जो कांग्रेस का टारगेट है उसको पूरा करें? ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, कार्यकर्ताओं में ऐतिहासिक उत्साह है, और इस कम समय में हम लोग बेहतर काम संगठन के लिए करेंगे, संगठन को मजबूती देंगे, और सभी सीनियर नेताओं से आशीर्वाद लेते हुए संगठन के लिए जितना बेहतर हो सके पार्टी के लिए करेंगे, और सत्ता और संगठन दोनों तालमेल बैठा के काम। क्या चुनौती है? चुनौती समय कम है, यही बड़ा चुनौती है। आपने वो दिया है, फॉर्मूला दिया है कि 18 घंटे काम करो, कोई मेरे से गलती होती है तो बंद कमरे में बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कम उम्र में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे कई वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सलाह मशवरा करके हमको पार्टी का काम करना है। आई कहीं भूल चूक होती है तो निश्चित रूप से मैं सीनियर नेताओं से और सीख के मैं काम करूंगा। आपने कहा कि आपके पास भूपेश बघेल का चेहरा है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल, ये 15 साल राज करने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है, आज चेहरा ढूंढ रहे हैं वो। हमारे पास तो छत्तीसगढ़ जनता की विश्वास का चेहरा है, इसलिए हमें चुनाव लड़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी, आपने कहा कि मोदी जी के चेहरे पर चुनौती दी कि वो लड़ ले अपने। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ ले, छत्तीसगढ़ में लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनका लोकप्रिय नेता है, वो तो जादूगर है। लड़ ले एक बार चुनाव मोदी जी के चेहरे पे। ये आपका आत्मविश्वास है, उसके बाद भी हरा देंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगा। तो ये है दीपक बैज जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उन्होंने चुनौती दी है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चाहे तो चुनाव लड़ ले। कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।